टेस्ला अमेरिका की एक इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इस कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। Significant investments in India, which it is something that we intend to do. दुनिया भर में अनेकों इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनियां हैं, लेकिन टेस्ला इनमें सबसे आगे खड़ी है। वजह है इसके इलेक्ट्रिक कारों के शानदार फीचर्स और टेक्नोलॉजी, जो इसे दुनिया की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार बनाती है। कार लवर्स लंबे समय से टेस्ला कारों का भारत में इंतजार कर रहे थे और अब इनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात है कि भारत में इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। टेस्ला एलोन मस्क टेस्ला लेकर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बरलिहाज पाकिस्तान हम देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका ग्रिप इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में कि दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। और जो हम चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया आज भी देखें हाइब्रिड मोड पे चल रहा है, वो कभी सोशलिज्म पे जा रहा है, कभी कैपिटलिज्म पे भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तान वाले यहीं फंसे हुए हैं कि हमने क्या करना है। हमें ये भी नहीं पता कि जो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चलें या एक कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू चलें। अब यहाँ पे मसला आता है कि आपका इन्वेस्टर जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वॉल्व हो, जब उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी है। उससे सबसे पहले मसला अपनी इन्वेस्टमेंट का होगा। उससे डर ये होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली ना जाए। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो बाहर का इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये कहेगा कि भाई अगर हमने इन्वेस्ट करना ही है ना, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रो भी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मुआशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मज़हब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह है वो इंडिया पे टिक रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इख्तिलाफात में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को नज़र ही नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ कितने फ़ायदे जुड़ सकते हैं। क्यों? मैम देखें, सबसे पहली बात होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, एक सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान ज़्यादा क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर और इन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। बनिस्बत आज जो इंटरनेशनल अरीना है वो चेंज हो चुका है। आज उसके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। आज आप जाएँ बाहर वेस्ट में, अमेरिका में, आज आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। हमने उसको रिमूव करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया है कि जो कौम है ना, वो इंडिया का जो लीडर है वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है। तो जब कौम के साथ बंदा सिंसियर होता है ना, तो फिर तरक्की के मौके भी पैदा होते हैं। मुल्क के अंदर जॉब्स भी मिलती हैं, नौकरियां भी मिलती हैं। हालात के मुताबिक हमारे जो लीडर है इंडिया के मुकाबले में वो सिंसियर नहीं अपनी कौम के साथ, वो सिर्फ माल के चक्कर में है। माल बटोरो और बस इधर से जनाब लंदन चले जाओ, उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो जारी बात है, इसकी वजह भी यही है पाकिस्तान के अंदर महंगाई की, कि हमारे जो लीडर है, हमारे जो भी है, कौम के साथ सिंसियर नहीं है। आप पाकिस्तान में देख रही इतनी बेरोज़गारी है कि रोज़गार लोगों के पास नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हद से बढ़ गई है कि हर बंदा परेशान है। बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, हाँ जी, बच्चों को खिलाएं, या किराए के मकान में रहते हैं किराया दें, क्या करें, हमें खुद समझ नहीं आ रही। हमें खुद लगता है कि वहाँ पर जो ये सर्कमस्टांस है, बिजली, आटा, रोटी, चीनी, इन सब की भूख नहीं है कि इंडिया में? नहीं, असल में उनको एक अपनी कौम के साथ वो सिंसियर है, उनको कोई ना कोई रिलीफ देते हैं। हाँ जी, इंडिया के जो लीडर साहब अपनी कौम को, बेशक पाकिस्तान की निस्बत उधर पे महंगाई ज़्यादा है, मगर फिर महंगाई ज़्यादा है, वहाँ महंगाई ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है। गुर्बत की शरह भी इंडिया में ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा नहीं, गुर्बत की शरह तो महंगाई है ना। जब एक बंदा गरीब है तो उसके लिए तो फिर महंगाई है ना। टमाटर का रेट क्या है? ये मुझे नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में तो 200 रुपये किलो चल रहा रेट है। 20 रुपये है। तो आपको पता है टमाटर का रेट क्या है वहाँ पर? इधर जल्दी से आओ, क्या है वहाँ पर टमाटर का रेट? जो गरीब लोग हैं उनके लिए 3 रुपया, जो अमीर लोग हैं ना, जिनके पास गाड़ियाँ, कोई अमीर है, उनके देखिए लिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अभी हम उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी इन्वेस्टर क्यों डरता है इन्वेस्ट करने से? उसे पता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा मेरा पैसा ज़ाया जाना है, ठीक है। अब आ रहा है कि बात इंडिया की। इंडिया देखिए बहुत ज़्यादा डेवलप है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इलॉन मस्क अभी से नहीं, इसकी 5-6 साल से वहाँ पे बात चल रही थी, और नाउ अब इसने आके टेस्ला के साथ ज्वाइन किया है, जो कि इंडियन है। इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का कोई हिसाब नहीं है। देखें, वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में भी इस टाइम वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। वो हम जो सोचते हैं ना कि हमारा होता है कि यार हम अमेज़ोन कर लेते हैं, 9-10 लाख रुपए हम कमा लेंगे, ठीक है। वो उनका 17 से 18 साल का बच्चा ट्रेड में इतना कमा रहा है पर डे, वो निकाल रहा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इस टाइम।
यही रीज़न है कि अभी वो किसी भी KTM ने भी डिसाइड किया था पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने फाइनेंशियली देखा, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ पे KTM 2 लाख रुपए की है, यहाँ पे KTM आएगी वही KTM 25 लाख रुपए की हो जाएगी, तो उसे कोई भी नहीं खरीदेगा। उन्हें पता है कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट फजूल जाएगी, ठीक है। इसी वजह से कोई भी मार्केट ब्रांड यार क्या कहते हैं गाड़ियों का, किसी भी बड़े इदारे की अगर बात करें तो यहाँ पर हेड ऑफिस नहीं है, जबकि वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पर है। यहाँ पे एप्पल सेंटर नहीं है, आप इदारा कह रही हैं, इदारों के तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे एप्पल सेंटर नहीं है ऑफिशियल। भारत की सिर्फ आप सेक्शन में जाएं तो हमसे तो अफगानिस्तान भी आगे जा चुका है। हमारे साथ हम कहते हैं कि इंडिया हमसे हमारे मुकाबले, इंडिया के तो हमारा मुकाबला अब है ही नहीं, वो तो उसका मुकाबला ही चाइना से है। वो तो कहते ही नहीं कि हमसे उससे जीतना कहीं पे, ये तो बात सच्ची है। हमारा इसम अगर कंपटीशन थोड़ा स्टार्ट हो जाए वो शायद बांग्लादेश से हो सकता है। बांग्लादेश से भी नहीं हो सकता, उनका टका हमसे आगे है। जी टका, वो क्योंकि उसने हमें टके से भी आगे किया हुआ है ना, और हमारे से जो आगे पहले अफगानिस्तान था, जिनको अफगानी को बाहर निकाल रहे हैं वो भी बेवजह है, ना निकाले ना उनको, कुछ ना कुछ वो भी दे ही रहे हैं, ऐसे ही है, तो फायदा नहीं इन चीज़ों का। नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनकी वजह से भी हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। बिल्कुल होता है। और ये जो सा आता है क्या नाम है, ये ड्राई फ्रूट है, ये अफगानिस्तान का सारा हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आप उनको हिट कर रहे हैं, जाहिर बात है वो तो अपने वहाँ पे हर चीज़ रोकेंगे, जब वो रोकेंगे तो फिर यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी है सस्ती वो और ट्रिपल हो जाएगी, डबल नहीं हो करेंगे, ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा, भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है, या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम हालांकि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है, और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा में लगा लिया। टेस्ला नहीं है, वहाँ पे एप्पल वाले भी हैं, और एज फार एज गूगल इज कंसर्न, सिलिकॉन वैली इज कंसर्न, और मतलब बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसके अंदर नो डाउट वो ग्रो कर रहे हैं। तो लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुनियादी फैक्टर है, वो ये है कि हमें एक बात समझनी होगी कि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखें, दैट इज अराउंड 1.4 बिलियन, तकरीबन 1.5 के करीब कर लें, जो अप्रॉक्सीमेटली 18% दुनिया की पॉपुलेशन का बन जाता है। उसके बजाय हमारी पॉपुलेशन इज अराउंड 25, मतलब 25 करोड़ के करीब है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर होल द वर्ल्ड। उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके साथ बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो बहुत बड़ी मार्केट है। सो दैट इज़ वाई ऑब्वियस सी बात है, दुनिया की टेंडेंसी उनकी तरफ थोड़ी ज़्यादा है। एक वजह तो उसकी है ये, लेकिन इसकी एक वजह और है कि अगर वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टेस्ला जा रहा है, एप्पल जा रहा है, द बेसिक रीज़न, एक रीज़न उसकी ये है कि वहाँ पे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनका बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर है, और वहाँ पर यानी कि जो आप किसी भी कंपनी को जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं उनको थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं, आई थिंक सो। बिल्कुल, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो सरकार है, वो वहाँ पे इन्वेस्टर को जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज देती है ना। जी, बात दुरुस्त है आपकी। ऑब्वियसली एज फार एज इंडियन गवर्नमेंट इज कंसर्न, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उसमें यह है कि ये चीज़ें हैं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारे मुल्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैं गवर्नमेंट को फ्रेंकली ब्लेम नहीं करूँगा इस वक्त, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट को समझता ही कुछ नहीं हूँ। मेरे नज़दीक गवर्नमेंट कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं है, दे आर नथिंग। मेरा व्यू ये है कि हमारा बेसिकली जो सवाल है वो इखलाकी है। आप टेस्ला को छोड़ दें, आप अभी छोटी सी चीज़ यहाँ पे ले रहे हैं, आप 2-3 ट्रांजेक्शन करेंगे, एक नेक में आपके साथ कोई ना कोई अनएक्सेप्टेबल चीज़ या फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा। एवरीबॉडी इज डूइंग दिस थिंग। सो दैट इज़ वाई हमारा बेसिक इशू ये है कि हमारा जो है इखलाकी सवाल, दैट इज़ द बेसिक थिंग। सो मेरे ख्याल में बड़ी वजह यह है। और फाइनली मैंने जैसे पहले आपके साथ जिक्र किया कि आई विल नॉट ब्लेम गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं समझते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियंस का इखलाक, उनका बिहेवियर पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि दुनिया की टेंडेंसी उनके पास ज़्यादा है। देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपके पास आकर एक कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, उसके मुकाबले में मेरे पास आकर कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो आपके साथ नखरे भी उठा लेंगे, आपसे बातें भी आप उससे मनवा लेंगे, वो अपना प्लांट भी लगा लेंगे, प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। एज फार एज हमारा जो मामला है, हमारी बाइंग पावर उनके मुकाबले में थोड़ी कम है। नहीं, आपको इस बात पे एतराज़ है कि इंडिया में टेस्ला क्यों लग रहा है, या आप ये पूछना चाह रही है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं लग रहा? लगने दें वहाँ पे, चलें जी, वहाँ तो लग गया। अब हम यहाँ बात करते हैं यहाँ क्यों नहीं लग रहा। यहाँ पे तो जो लगे प्रोजेक्ट हैं वो बंद हो रहे हैं, ठीक है। अब आप फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के, वो बात सारों को पता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन और बाकी सारी चीज़ें, अब इन पर कितनी को बात कर लेंगे आप, ठीक है। बात फिर वही आ जाती है कि हमें थोड़ा सा दूसरी तरफ ये देखना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन हो क्यों रही है। फिर वही बात आ जाती है, मैंने भी वही बात रिपीट करनी है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो हमने बहुत सारा ब्लेम कर दिया हुक्मरानों को, बहुत सारा ब्लेम कर दिया इधर उधर के लोगों को कि जी ठीक है, इसकी वजह से इसकी गलत पॉलिसी थी, उसकी गलत पॉलिसी थी, मान लिया ठीक है।
ये तो वैसी ओपन सीक्रेट है कि इसके ऊपर तो ना मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल सकता हूँ ना और किसी के बात, तो फिर हमें उन चीज़ों पे सोचना चाहिए कि ऐसी हो क्यों रही हैं, हमने कौन सी ऐसी गलतियाँ हम अपनी सोसाइटी में कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें इस शक्ल में मिल रही हैं, हुक्मरानों की शक्ल में मिल रही है। इस पर तो किसी को इतराज़ नहीं होगा, मेरे ख्याल में आपकी सब्सक्राइबर्स को भी इस बात पे इतराज़ नहीं होगा और इत्तेफाक करेंगे कि जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। तो फिर बॉटम लाइन तो आवाम ही आ जाती है। वही बात है, आप किसी के साथ यहाँ डीलिंग करके देख लें, कहीं पे कोई बंदा काम करके राज़ी नहीं है। 12-1 बजे आप सो के उठते हैं, रात 2 बजे तक आपका काम चलता है। तो मैं यही कहूँगा, चूँकि इंडिया हमसे सिस्टम के हवाले से काफ़ी इम्प्रूव है, वहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे प्योर कैपिटलिज्म है और जागीरदारी निज़ाम गालिब है। और हमारे तबके में हम देखें तो ऐसा कोई मतलब डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, इंडस्ट्रीज़ की सतह पे कोई काम नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा और इंडिया इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो लिहाजा वहाँ पे दुनिया की जितनी भी कंपनीज़ है तो उनको वो अप्रिशिएट करते हैं और वहाँ पे इस चीज़ के हवाले से काम हो रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान में इस हवाले से